नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश टपरी में आपका स्वागत है। जहां हम अंग्रेजी को कठिन नियमों की तरह नहीं बल्कि रोजमर्रा की बातचीत की तरह सीखते हैं। मैं हिंदी में बात करूं और मैं हर हिंदी वाक्य को आसान अंग्रेजी में बदलूं। ताकि आप आसानी से समझ सकें कि कौन सा टेंस कब इस्तेमाल होता है। और सबसे अच्छी बात, यहां डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलतियां करना सीखने का हिस्सा है। सबसे पहले सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान बहुत आसान है। अगर हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आता है, तो ज्यादातर वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अगर वाक्य में ही, शी, इट आए तो क्रिया के साथ एस या ईएस लगता है। जैसे प्ले बिकम्स प्लेज, गो बिकम्स गोज, वॉच बिकम्स वॉचेस। मैं चाय पीती हूँ। आई ड्रिंक टी। तुम अंग्रेजी सीखते हो। यू लर्न इंग्लिश। वो क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट। वो गाना गाती है। शी सिंग सॉन्ग्स। हम वीडियो देखते हैं। वी वॉच वीडियोस। नेगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ एक जरूरी नियम है। अगर हिंदी वाक्य में नहीं आता है तो नकारात्मक वाक्य बनता है। बनाने का तरीका, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। आई, यू, वी, दे के साथ डू नॉट आता है। ही, शी, इट के साथ डज नॉट आता है। मैं कॉफी नहीं पीती हूँ। आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी। वो स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो प्रश्नवाचक वाक्य बनता है। बनाने का तरीका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई, यू, वी, दे के साथ डू आता है। ही, शी, इट के साथ डज आता है। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? डू यू लर्न इंग्लिश? क्या वह क्रिकेट खेलता है? डज ही प्ले क्रिकेट? इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अगर हिंदी वाक्य में क्या और नहीं दोनों आते हैं तो प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बनता है। बनाने का तरीका, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम वीडियो नहीं देखते हो? डू यू नॉट वॉच वीडियोस? क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश? रियल लाइफ मिनी कॉन्वर्सेशन। तुम रोज अभ्यास करते हो? डू यू प्रैक्टिस एवरी डे? हाँ, मैं रोज थोड़ा थोड़ा सीखती हूँ। यस, आई लर्न अ लिटिल एवरी डे। क्या तुम गलतियों से डरते नहीं हो? डू यू नॉट फियर मिस्टेक्स? कॉमन मिस्टेक। बहुत लोग एक गलती करते हैं। वे बोलते हैं ही गो टू स्कूल, लेकिन सही वाक्य है ही गोज टू स्कूल। एंडिंग। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इन वाक्यों को खुद अंग्रेजी में बनाने की कोशिश कीजिए। जल्दी मत कीजिए, आराम से सोचिए। देखिए क्या आपको ता है, ती है, ते हैं पहचान में आ रहे हैं। और याद रखिए, ही, शी, इट के साथ वर्ब में s/es लगता है। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब 30 सेकंड रुकिए और खुद टेस्ट दीजिए। पॉज करो और इंग्लिश बोलना शुरू करो। तो दोस्तों, क्या आपने सही जवाब बनाए? अगर कुछ गलत हुआ है तो चिंता मत कीजिए। गलती करना ही सीखने का पहला कदम है। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा। बस रोज थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए और याद रखिए, इंग्लिश डरने की चीज नहीं, आदत बनाने की चीज है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि जहां ता है, ती है, ते हैं आता है, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। अब अपने आसपास की चीजों को इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे इंग्लिश आपकी आदत बन जाएगी। अब अगली बार जब आप हिंदी में सोचें तो उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश जरूर कीजिए। धीरे धीरे आपका डर खत्म हो जाएगा और इंग्लिश आपकी रोज की भाषा बन जाएगी। और हमारी अगली चाय वाली मुलाकात में हम सीखेंगे एक और मजेदार टेंस। इंग्लिश टपरी, चाय के साथ टेंस चर्चा। अब टाइम है आंसर्स चेक करने का। अगर आपके ज्यादा आंसर्स सही हैं तो बहुत बढ़िया, आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हो। और अगर कुछ आंसर्स गलत हुए हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो। इंग्लिश एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती है। कंसिस्टेंसी ही रियल प्रोग्रेस बनाती है। हम आप पर प्राउड हैं। कीप गोइंग चैंपियंस।